क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेकेंड में पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, थर्ड में पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, फोर्थ में पढ़ेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर, फिफ्थ में पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स और सिक्स में पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अभी हम चलते हैं पढ़ने वाले लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी बात करेंगे हम पहले लेमा क्या है। लेमा क्या है, व्हाट इज लेमा? लेमा पर बात करेंगे। लेमा क्या है? लेमा लेमा में एक सिद्ध किया हुआ प्रमेय का कथन होता है जिससे हमें दूसरे कथन को प्रूव करने होते हैं। मान लें कि हमें इसमें लेमा में हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है और उसे हमें दूसरे कथन में हमें उसे प्रूव करने होते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह कि मान के चलिए 4 + 4 = 8 हो गया। ठीक है, ये प्रूव्ड एक स्टेटमेंट हुआ, ये प्रूव्ड है। लेकिन हम इसे प्रूव कर दें 8 - 4 = 4, ये लेमा कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम क्या होता है? ठीक, एल्गोरिथम में एल्गोरिथम एक स्टेप्स की सीरीज होती है। ठीक, इसमें स्टेप्स की सीरीज होती है जिसमें हमें बता दिया गया रहता है कि हमें किस तरह इस स्टेप्स को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, इसमें HCF टाइप का रहता है, उसे हमें फॉलो करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ठीक, अभी हम लेमा पे बात कर रहे हैं। तो लेमा क्या होता है? तो लेमा में हमें सबसे पहले लेमा में दिया गया रहता है A = BQ + R। ठीक, इतना दिया रहता है, और भी है लेकिन ये अभी देखिए लेमा में हमें दिया है, लेमा के क्वेश्चन एल्गोरिथम डिवीजन लेमा, इसमें A = BQ + R दिया रहता है। ठीक, अब हमें कैसे जानेंगे ये क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है, हम कैसे जानेंगे? तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए ये 13 हुआ। ठीक, इसमें हम 3 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 1 आया ये। ठीक, और ये क्या होगा, ये क्या होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले इसे लिखते हैं, ये रिमाइंडर इक्विटेंट ये डिविडेंड कोसेंट, ये डिविडेंड, ये डिविडेंड हो गया, और ये डिवाइजर, ये हमारा ये डिवाइजर हो गया। ठीक, अब हम ये जो हमारा कोसेंट आया, डिवाइजर आया, रिमाइंडर और डिवाइजर रिमाइंडर आया, तो इसमें हमें देखिए दिया है ये जो ये होगा, ये हमारा 13 होगा, ये जो B होगा, B हमारा 3, B हो गया, Q हमारा वो हो जाएगा, और बचा R, तो R को हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, R को रिमाइंडर कहते हैं, यानी कि 1। ये हमें एक ऑर्डर मिला। ठीक, ये हमें पता, इससे हमें पता चल गया कि इसमें जो लेमा में हमें दिया है A = BQ + R, ये क्या होता है। ठीक, ऐसे इससे हमें पता चल गया कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक, अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, करेंगे। ठीक,
पहले इसे इरेज कर देना है। अब हमें इसमें एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें 9m+1 और 9m+8 को इसी प्रूव करने हैं कि ये है या धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। ठीक, तो हम क्वेश्चन को डिस्प्ले कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए। ठीक, चलिए हमें प्रूव करना है 9m+1 और 9m+8 प्रूव करने हैं। ठीक दोस्तों, हम जानते हैं, ठीक, ये A=BQ+R यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ते हैं तो हमें इसमें लेमा में ये दिया रहता है, यहाँ पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड R लोअर देन इक्वल टू लोअर देन B, यानी कि 0 बड़ा बराबर होगा, 0 से R बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन R B से छोटा होगा। ठीक, 0 से R बड़ा होगा लेकिन बराबर भी हो सकता है, बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन R B से छोटा होगा। ठीक, तो इसमें हमें क्या दिखा, 9m+1 और 9m+8 जो हमें प्रमेयिका सिद्ध करने हैं, इसमें हमें क्या दिया है, हम देखिए यहाँ पे ये जो दिया है 9m, सबसे पहले हम यहाँ पे 9m को लेते हैं, दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर, जैसे कि 9m हो गया। ठीक, ये 9m इसमें बैठ रहा है, इसमें है या नहीं, तो देखिए हम बैठा रहे हैं इसको, देखिए ये इक्वल टू 9m है। ठीक, 9m और R जो हुआ, R तो यहाँ नहीं है, तो R कैसे होगा, तो मान ये कि यहाँ फॉर्मूला है A=BQ+R। ठीक, और हमें 9m को इसमें देख कर चेक करना है कैसे होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम रखते हैं 9m+R के जगह पर कुछ नहीं है तो 0 है, 0 है, इसे भी 0 जोड़ने घटाने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक, ये हो गया, ये इसके फॉर्म में आया, आगे इसके फॉर्म में, फिर इसको भी देखेंगे तो ये भी उसी तरह है, यानी कि ये भी उसके तरह है, 9m+1 9m+8, ये तो दिख रहा है। ठीक है, ये है। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं, फिर हम कैसे जानेंगे कि R के जगह पर हम 0 ही लें, R के जगह पर 1 ले, R के जगह पर 2 ले, 3 ले, 4 ले, क्या ले कि हमें ये प्रूव करेंगे 9m+1 और 9m+8 क्या लेंगे R के जगह पर, रिमाइंडर क्या लेंगे कि प्रूफ करेंगे। ठीक, तो हमें एक इसमें सूत्र दिया है, फॉर्मूला है, ये 0 R से के बराबर या छोटा होगा, यानी तो इससे हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हम लेंगे कि हमें इसको प्रूफ कर पाएंगे। ठीक, चलिए तो हम देख रहे हैं कि 0 से R बड़ा है या बराबर है। ठीक, और R B से छोटा है। ठीक, R B से छोटा है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ये। ठीक, तो हमें इसमें क्या क्या दिया है। ठीक, हम ये जो 9m है, 9m+1 और 9m+8, ठीक, इसमें क्या दिया है, B दे दिया है, यहाँ पे हम लेंगे B दे दिया है 9, Q=M दिया है और R नहीं दिया है, R इसमें दिया है 1, 8, तो हम देखेंगे 8 लास्ट तक है। अब B हमारा R B से छोटा होता है, ध्यान दीजिए, R B से छोटा होता है, तो इसमें क्या है, R 8 है। देखिए B हमारा 9 है तो R 8 तक दिया है, तो हम इसे इमेजिन करेंगे
आर हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 बी है और आर बी से छोटा होता है। ठीक, आर बी से छोटा, फिर हम इतना तो हम लेके प्रूफ करेंगे। आर को हम 0 ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, अब कितना प्रूफ करेंगे? आर 8 तक जाएंगे, फिर उसका नहीं होगा। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, हम जानते हैं कि अगर किसी अंक किसी नंबर से, मान के चलिए 12 है, इसमें हम मान के चलिए 36 है। ठीक, इसमें हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो 36 है अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। यानी 9 का जो भी फैक्टर आएगा 9 से छोटा, ठीक, 9 से छोटा जो भी फैक्टर होगा उससे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये हमें पता चला। ठीक, हम मालूम है, तो हम ये जो 9 है, ठीक, 9 के जगह पर हम 3 रख देंगे। यानी कि अब हम प्रूव करेंगे 3m लेकर प्रूफ करेंगे, न कि 9m तो हम प्रूफ करना है, लेकिन क्वेश्चन में हम 3m लेकर प्रूफ करेंगे। अब हम पता चल गया कि 3m लेकर हमें प्रूफ करना है, यानी 3m प्लस 1 और 3m प्लस 8, ये हमें वैल्यू a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे रख कर हमें प्रूफ करना है, और तब इतना आएगा। ठीक, तो अब यहाँ तो 3 आ गया, और हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब हमें फॉर्मूला मालूम है कि आर बी से छोटा होता है। अब यहाँ पे तो बी 3 आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? आर को हम 0, 1 और 2 लेंगे। ठीक, 0, 1 और 2 लेंगे। फिर अब चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक, अब हमें पता चल गया कि ये लेकर प्रूव करना है। चलिए, अब हम सबसे पहले लेते हैं, देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला है, तो 3m लेते हैं। 3m को हमें प्रूव करना है, तो a इक्वल टू 3m, और क्वेश्चन में दिया है इसका घन करना है। ठीक, इसका घन यानी कि क्यूब करना है, तो हमें दोनों तरफ क्यूब लगाया तो ये क्यूब हुआ, और ये 27, ये m के जगह पर हमें क्यूब रखना है। ठीक, m के जगह पर क्यूब रखना है, क्यूब। ये आ गया, अब क्यूब पे पावर 3 रहेगा। ठीक, ये हुआ। अब इसमें से हमें 9 कॉमन लेना है, चूंकि हम जान रहे हैं 9m प्रूव करना है। ठीक, तो हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, यानी 27 में से 9 कॉमन ले रहा है, तो 3 क्यूब का क्यूब होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हमें मिला 3 क्यूब का क्यूब। ठीक, 3 क्यूब का क्यूब मिला है। ठीक, तो हम जानते हैं 3 क्यूब का क्यूब, यहाँ तो कोई भी एक नंबर आएगा, यानी इंटीजर नंबर आएगा, और इंटीजर नंबर है तो कोई भी नंबर ही होगा ना, तो इसलिए इसके जगह पर हम m ले लेंगे, यानी कि 3 क्यूब का जो क्यूब होगा उसके जगह पर हम m लेंगे, यानी कि कोई भी तो ये क्यूब नंबर ही ना आएगा। 3 क्यूब में कोई भी तो नंबर आएगा, इंटीजर नंबर आएगा। ठीक, तो इसके जगह पर हम कर लेंगे 9m। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक, ये हम जानते हैं 3 क्यूब लेट करेंगे, लेट। ठीक, अब हमें प्रूव करना है 9m प्लस 1। 9m प्लस 1 ये प्रूव करना है। ठीक, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए, चलिए इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए, अब ले रहे हैं हम 9m प्लस 1, ये प्रूव करना है। ठीक,
तो इसके जगह पे तो हमने देखा ये लेकर हमें प्रूव करना है 3m प्लस 1 लेकर प्रूव करना है। तो चलिए ये इक्वल टू हम लेते हैं 3m प्लस 1, ठीक। और हमें क्यूब करना है तो दोनों तरफ क्यूब लगा दिया, घन लगा दिया। अब ये जो आया ये a प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, ये होता है। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो हमें इसको 3m प्लस 3m सॉरी 3m नहीं 3 क्यूब, ठीक। 3 क्यूब प्लस 1 के क्यूब को हमें a प्लस बी के होल क्यूब पे सॉल्व करना है, ठीक। चलिए यहाँ पे a क्यूब हो गया, इसका करेंगे तो 27 क्यूब का क्यूब यहाँ पे रखेंगे। 3 हमें पूरा इसी करके बता रहे हैं 3 a का स्क्वायर करिए, a का स्क्वायर करिएगा तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर। फिर b लेना है तो b 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। फिर यहाँ लीजिए वहीं आएगा 3b का कोई नहीं होगा और यहाँ पे 3 क्यूब रख लीजिए प्लस b का क्यूब करिएगा तो 1 होगा। देखिए अब यहाँ पे हम फिर सॉल्व करना है। अब इसको गुना कर दे रहे हैं प्लस 3 9 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1, ठीक। अब ये हमें ये आया। अब इसमें हमें फिर 9 को कॉमन लेना है क्योंकि देखिए 9 है, 9 दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे ये 9 इसमें से कॉमन हो रहा है, देखिए 27 से 27 9 है, तो इसमें से अब इसलिए हमें 9 कॉमन करना ही होगा। 9 कॉमन कर ले रहा है तो यहाँ पे बच गया 3 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ भी 3 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 गया तो क्यूब बचा और ये जो बचा 1 को छाड़िए अलग, ठीक। अब ये क्या है, ये इसके जगह पे हमें क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1, ये एक इंटीजर नंबर, कोई भी इसे सॉल्व करिएगा तो ये इंटीजर नंबर ही आएगा। इसलिए हमें इंटीजर नंबर का होने की वजह से हमें इस पे इसको ये मान लेते हैं, ठीक। इसलिए अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9m प्लस 1, ये प्रूव हो गया, ठीक। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये हुआ। अब इसके बाद हमें प्रूव करना है 9m प्लस 8, ठीक। 9m प्लस 8 को प्रूव करना है। अब हमें 9m प्लस 8 को, चलिए अब हमें पढ़ना है, अब हमें प्रूव करना है 3m प्लस 9m प्लस 8 को प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या लेना होगा, r को हमें 2 लेना होगा, ठीक। r को 2 लेना है, यानी कि a इक्वल टू हमें लेना है 3 क्यूब प्लस 2 लेना है, 3 क्यूब प्लस 2 लेना है, ठीक। अब इसका हमें क्यूब करना है क्योंकि घन मांग रहा है, क्यूब कह रहा है। अब इसका क्यूब किए तो अब लिखिए इसको भी हमें a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ना होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब, ये हुआ। अब इस पे हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। 3 का क्यूब करिए 27 क्यूब प्लस यहाँ पे करिए 3 लिखिए, फिर 3a स्क्वायर लिखिए, ये लिख कर करिएगा तो अच्छा रहेगा, अगर अच्छा रहेगा तो फिर b को 2 लीजिए, फिर 3b को लीजिए, फिर वहाँ पे a लिखिए, ठीक।
2 का क्यूब लिखिए 8, ये हुआ। अब चलिए ए क्यू को इससे आगे करते हैं। ठीक, इसको गुना करिए क्यूब प्लस इसको करिए, नहीं होगा, सिर्फ क्यूब होगा यहाँ पे और यहाँ पे 8। ठीक, अब इसमें से हमें फिर कॉमन दिख रहा है 9 कॉमन, 27 36 36, तो यहाँ से हमें 9 को कॉमन लेना है। ठीक, ए क्यू इक्वल टू 9 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बच गया आपका 3 क्यूब प्लस यहाँ भी, हाँ यहाँ पे अब हमें यहाँ से ए क्यू लेकर अब यहाँ से हमें फिर इसमें से 9 कॉमन करना है। 9 कॉमन किए तो यहाँ पे 3 क्यूब प्लस यहाँ पे 4 का क्यूब स्क्वायर 9 क्यूब का स्क्वायर रहेगा। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर आया, फिर यहाँ पे 4 क्यूब प्लस 8। ठीक, अब इसको हमें अंदर करिए क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं हुआ है 9। ठीक, यहाँ से 9 कॉमन हुआ, और क्योंकि ये हमें मालूम है कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, इसके जगह पे हमें कोई भी एक इंटीजर नंबर ही लेना पड़ेगा। ठीक, इसके जगह पे हमें कोई भी इंटीजर नंबर ही लेना है, इसलिए कि इसके जगह पे हमें m मान लेंगे। ठीक, लिट करेंगे इसे m मान लेंगे, तो ये हो गया हमारा 9m प्लस 8, ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। इस तरह से हमें बनाना है, और इसके एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन दिया है ये टोटल क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होंगे। दूसरे भी बुक में देखिए तो लगभग ऐसा ही रहता है, सभी में ऐसा ही है, इसी तरह सॉल्व करना होता है। ठीक, चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में इसके बारे में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, उसमें हम आगे प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और रेशनल और इरेशनल नंबर का पढ़ेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। धन्यवाद।